जय गुरु बाबा स्वामी सर्वानंद जी का प्रवचन। इस प्रवचन के प्रारंभ का भाग उपलब्ध नहीं है। जो मनुष्य दैवी संपत्ति का अनुष्ठान करता है, जिसके जीवन में दैवी भाव हैं, वो मोक्ष होता है, और जिसके जीवन में आसुरी भाव हैं, वो बद्ध होता है। बंध और मोक्ष क्या है? संसार ये बंध है और संसार से रहित हो जाना ये मोक्ष है। बिना दैवी संपत्ति के कभी मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि दैवी संपत्ति से और शुभ गुणों से, सद्गुणों से अंतःकरण की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, शुद्ध मन में ज्ञान होता है और उस ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आसुरी संपत्ति में राजस तामस भाव होते हैं और राजस तामस भावों से मनुष्य फल कामना से कर्म करता है और उन कर्मों के फल भोग के लिए जन्म लेना पड़ता है। इसलिए एक बार नहीं, अगर वो बारंबार आसुरी भावों को लेकर राजस और तामस गुणों से युक्त होकर वो कर्म करता चला जाता है, उन कर्मों से फिर सुख और दुख ये दो फल लगते हैं और उन फलों के भोग के लिए उसको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए जन्म ही एक बंध है और जन्म से रहित होना ही एक मोक्ष है। इसलिए जब तक दैवी संपत्ति नहीं होती, तब तक मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो बंध में रहता है, संसार के चक्कर में रहता है। बंध की व्याख्या करते हुए शास्त्रकारों ने बंध का मूल कारण केवल कर्म बतलाया है। वो कर्म कौन कर्म? जिस कर्म के मूल में रजोगुण और तमोगुण है। इसलिए बिना राजस और तामस भावों के कभी भी आप जानते हैं कि फल कामना नहीं होती, और बिना फल कामना से सकाम कर्म नहीं होता, और बिना सकाम कर्म से कभी जन्म नहीं होता। ऐसा एक शास्त्र का नियम और शास्त्र का सिद्धांत है। यदि आप चाहते हैं कि हाँ, हम इसी संसार चक्कर में ही पड़े रहें, तो ठीक राजस तामस भावों से युक्त होकर फिर कर्म करते चलिए, ना जाने कब से करते चले आए हैं और कब से करते चले चलेंगे, और इसी चक्कर में ये संसार के चक्कर का नाम ही बंध है। और उस बंध को बहुत से भागों में विभक्त कर दिया गया है। सबसे पहला बंध है अविद्या। सबसे प्रथम बंध अविद्या है, क्योंकि अविद्या के बाद ही सब बंधों का जन्म होता है। जितने संसार के बंध हैं, उन सबको जन्म देने वाली अविद्या है। योग दर्शन में अविद्या क्षेत्र उत्तरेषाम ऐसा वर्णन किया है कि उत्तर में भावी में होने वाले जितने बंध है, उन सब का मूल कारण अविद्या है। और न्याय दर्शन में भी यही कहा है कि जन्म प्रवृत्ति, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम अपाये तदनंतरा पायात अपवर्गः। इसलिए उधर से आप गणना करने लगे, पहले मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान का नाम अविद्या है, और मिथ्या ज्ञान से फिर भाई दोष ज्ञान है, राग द्वेष का नाम दोष है, और उस दोष से प्रवृत्ति होती है। राग से शुभ प्रवृत्तियां होती हैं और द्वेष से अशुभ प्रवृत्तियां होती हैं। राग से धर्म होता है, द्वेष से अधर्म होता है, और उस शुभ और अशुभ प्रवृत्ति के दो फल होते हैं, सुख और दुख। शुभ प्रवृत्ति का फल सुख होता है और दुख प्रवृत्ति का शुभ प्रवृत्ति का फल दुख होता है, और उस सुख और दुख के भोग के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए आप ये सोचेंगे जन्म क्यों हुआ? सुख और दुख के अनुभव करने के लिए। सुख और दुख क्यों हुआ? शुभ और अशुभ प्रवृत्ति से। शुभ और अशुभ प्रवृत्ति क्यों हुई? उनके मूल में कारण क्या था? राग द्वेष। राग द्वेष का जन्म क्यों हुआ? उसका मूल कारण था अविद्या। इसलिए अविद्या सबसे बड़ा बंध है। पहले अविद्या का जन्म होता है, उसके बाद फिर संपूर्ण बंध आते हैं। तो इसलिए अविद्या एक बंध है, और जीव भाव ये दूसरा बंध है। अविद्या प्रथम बंध है, जीव भाव दूसरा बंध है। और जीव की जो चेता संताकरण के साथ एक ग्रंथि है, चेता और जड़ की गांठ है, ये दूसरा बंध है। और उसके साथ में जो कर्म है, ये तीसरा बंध है। संशय है, ये चौथा बंध है। सर्वकामत्व है, सर्वज्ञत्व है, ये पांचवा बंध है। मृत्यु ये छठा बंध है। जन्म ये सातवां बंध है। जितने ये बंधन हैं, इन बंधनों को अगर आप विभाग कर लेंगे तो ये 7 हिस्सों में बंट जाएंगे। इसलिए पहला बंध अविद्या है, दूसरा बंध जीव भाव की प्राप्ति है, तीसरा बंध जीव और अंतःकरण की चेद और जड़ की गांठ है,
चौथा बंध कर्म है, पांचवा बंध संशय है, और छठा बंध मृत्यु है, और सातवां बंध जन्म है। बस ये बंधों में जीव पड़ा हुआ है, और इस बंध की निवृत्ति के लिए, इस बंध से छूट जाने के लिए ही ये जीव का सब प्रयास है। परंतु ये बंध से निवृत्ति कैसे होगी? दैवी संपद विमोक्षाय। जब आप दैवी संपत्ति का आश्रय लेंगे तब आप इस बंध से छूटेंगे, और नहीं तो इस बंध से छूटने का और कोई उपाय नहीं है। संसार में आप कुछ भी जतन करते चले जाएं, कुछ भी उपाय करते चले जाएं, परंतु इन बंधों की निवृत्ति किसी भी दूसरे उपाय से नहीं हो सकती है। दैवी संपत्ति के द्वारा तत्व ज्ञान उदय होने पर, क्यों बंधा अनेक विधा बंधा ज्ञानात् न वर्तते। शास्त्र कहते हैं अनेक प्रकार के जो बंध हैं वो ज्ञान से निवृत्त होते हैं, बिना ज्ञान से वो कभी निवृत्त नहीं हो सकते। भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इस श्रुति में 4 बंधों का वर्णन आ जाता है, क्योंकि हृदय ग्रंथि टूट जाती है। कब टूटती है? तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब उसका परावर का दर्शन होता है। पर है अवर जिससे, पर ब्रह्मा या और जितनी दैवी शक्ति हैं वो भी जिससे निकृष्ट हैं, वो भी जिससे नीचे रह जाती हैं। ऐसे परब्रह्म के दर्शन होने पर हृदय की गांठ टूट जाती है। हृदय की गांठ के टूट जाने के बाद फिर संशयों की निवृत्ति हो जाती है, और संशयों की निवृत्ति हो जाने के बाद कर्मों का विनाश हो जाता है। कर्म ही जन्म देने वाला था, और जब कर्म नहीं रहा तो जन्म देने वाली और कोई चीज नहीं है। अगर जन्म होता है तो कर्म से होता है, वो कर्म होता है तो अज्ञान से होता है। जब तक जीव अज्ञान में रहता है वो कर्म करता चला जाता है, और कर्म के बाद फिर उसे अवश्य उसके फल भोग के लिए जन्म लेना पड़ता है। अब आपके ध्यान में आया होगा कि ये सब बंध हैं, और इन बंधों की निवृत्ति का नाम मोक्ष है, मुक्ति है। फिर जन्म मरण में ना आना, फिर संसार चक्र में ना आना, इसी का नाम मुक्ति है। और ये मुक्ति 6 तरह की है, 6 प्रकार की मुक्ति है। जो 4 प्रकार की मुक्ति मनुष्य को भक्ति से मिल सकती है, और 2 प्रकार की मोक्ष ज्ञान से मिल सकती है। 4 प्रकार की मोक्ष वो क्या है? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साजुज्य, ये 4 तरह की मुक्ति है। और 5वीं तरह की मुक्ति जीवन मुक्ति है, और 6ठी तरह की मुक्ति विदेह मुक्ति है। इसलिए पहली जो 4 प्रकार की मुक्ति है, जिसे हम सालोक्य या सामीप्य या सारूप्य या साजुज्य मुक्ति कहते हैं, वो भक्ति से प्राप्त होती है। भगत जब भगवान का आराधन या चिंतन करता है, उसकी भक्ति करता है, उस समय उसे उसके समान लोक की प्राप्ति हो जाती है। भगवान का लोक, जैसे भगवान वैकुंठ में रहता है, वो सत्यलोक में रहता है, वो गोलोक में रहता है, वो सकेत लोक में रहता है, वो शिवलोक में रहता है। जैसा जिसका उपासक है उस उपासक के अनुकूल उसे लोक की प्राप्ति होती है। अगर आप राम उपासक हैं तो आप सकेत लोक में जाते हैं, आप कृष्ण उपासक हैं तो गोलोक में जाते हैं, विष्णु उपासक है तो वैकुंठ लोक में जाते हैं, शिव उपासक हैं तो आप शिवलोक में जाते हैं। इसलिए भक्ति के द्वारा भगवान के समान लोक की प्राप्ति होती है, इसी का नाम सालोक्य मुक्ति है। और वहाँ रहने पर भगवान के समान स्वरूप की प्राप्ति होती है। भगवान चतुर्भुज है, भगत भी चतुर्भुज बनता है। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए है, भगत भी शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए है। भगवान के स्वरूप उसके समान स्वरूप बन जाना, ये सारूप्य मुक्ति है। और साजुज्य मुक्ति भगवान के ठीक ठीक हर वक्त जुड़े रहना, भगवान की जैसी समर्थ उसमें पैदा हो जाना। परंतु हाँ, एक बात अवश्य है, भगवान के जैसी और सब समर्थ और सब ऐश्वर्य मिल जाते हैं, परंतु सृष्टि उत्पत्ति और स्थिति और लय का ऐश्वर्य नहीं भक्त को मिलता। केवल सृष्टि की उत्पत्ति करना या सृष्टि का पालन करना या सृष्टि का लय करना, ये केवल ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। और सब तरह के ऐश्वर्य भक्त को मिल सकते हैं, परंतु हाँ, ये ऐश्वर्य भक्त को नहीं मिल सकता कि वो नई सृष्टि बना ले। हाँ, जो जरूरी है, कभी कभी भगत भी उसमें भी जो बल आ जाता है कि वो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में से, जैसे आज का विज्ञान के युग में आज की वैज्ञानिक वो भगवान की बनाई हुई सृष्टि से कुछ कण लेकर वो नई चीजें आपके सामने तैयार कर सकते हैं। अणु बम बना सकते हैं, ऊर्जन बम बना सकते हैं, पर वो नई पृथ्वी नहीं बना सकते, नया जल नहीं बना सकते, नई तेज नहीं बना सकते, नई वायु नहीं बना सकते। इसलिए विज्ञान नई चीज तैयार नहीं कर सकता, बनी हुई चीजों में से कुछ हिस्से लेकर वो नई नई चीजें तैयार कर सकता है। इसी तरह भगत भी भगवान की सृष्टि में से कुछ भाग लेकर वो नई चीजें बना सकता है, परंतु नई सृष्टि तैयार नहीं कर सकता। इसलिए भगवान के समान रूप बन जाना या भगवान के समान ऐश्वर्य आ जाना या भगवान के लोक में रहना या भगवान के समीप रह जाना,
ये मुक्ति, 4 तरह की मुक्ति ये भक्ति में प्राप्त होती है। परंतु हाँ, इस मुक्ति में अभेद नहीं होता, भगत और भगवान में भेद रहता है, किंचर भेद रहता है, अभेद सर्वथा अभेद नहीं होता। ठीक उस तरह का बन सकता है, निरंजना परम साम्योपैती है, उसके सदृश बन जाएगा, परंतु ऐसा नहीं कि उससे अभिन्न हो जाए। और उसके बाद फिर विदेह मुक्ति है। विदेह मुक्ति तत्व ज्ञान से होती है, बिना तत्व ज्ञान से नहीं हो सकती। विदेह मुक्ति का अर्थ क्या है कि प्रारब्ध कर्म की समाप्ति हो जाने के बाद इस शरीर का भंग हो जाता है, स्थूल और सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं, चिद शक्ति चिद से अभिन्न हो जाती है, फिर न सा पुनरावर्तते है, उसका कभी पुनरावर्तन नहीं होता। अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात है, ये विदेह मुक्ति है, ये ज्ञान से मिल सकती है। इसमें संपूर्ण बंधों की निवृत्ति होती है। और 5वीं मुक्ति जीवन मुक्ति है, जीते हुए ही मुक्त हो जाना, उसके बाद विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। संभव है आप सोचेंगे महाराज जीवन मुक्ति क्या जीते हुए भला कैसे मुक्त हो सकता है, जीवन अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हाँ भाई, अभ्यास करते करते, जैसे आप यहाँ प्रेम कुटी में बैठकर प्रतिदिन वेदांत का श्रवण करते हैं, तत्व का श्रवण करते हैं, श्रवण करते करते सर्वथा संसार से निर्वेद पैदा हो गया, जलानी पैदा हो गई। उस समय संसार को छोड़कर या संसार में रहते हुए राग द्वेष से ऊपर उठकर मन में राग द्वेष की भावनाओं से रहित होकर जो संसार में इस दुनिया में ही रहना, उसका नाम जीवन मुक्ति है। उसे विदेह मुक्ति मिलेगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, उसमें तो कोई शक नहीं है। परंतु यहाँ रहते हुए ही मन में किसी तरह की राग द्वेष की भावना को न पैदा होने देना, किसी तरह की प्रवृत्ति को हृदय में ना स्थान देना, सर्वथा अपने आनंद में अपनी मस्ती में मस्त रहना, ये जीवन मुक्ति है। क्योंकि तत्व ज्ञान से संचित कर्मों का नाश होता है और जो आगे क्रियमान कर्म है उनका ज्ञानी को फल नहीं होता है, प्रारब्ध कर्म बाकी रहता है, वो उसे भोगना पड़ता है। क्यों तदरी गमे उत्तर पूर्व अजय रासलेश विनाशात तथा तद व्यपदेशात, ऐसा ब्रह्म सूत्र ने लिखा है कि तदरी गमे उत्तर पूर्व अजय रासलेश विनाश। इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जितने पूर्व कर्म हैं उन सब का विनाश हो जाता है और जितने उत्तर कर्म हैं उनका संबंध नहीं होता है, क्योंकि उसमें कर्तापन की या भोक्तापन की भावना नहीं रहती। इसलिए ऐसा ही श्रुति ने विपदेश और व्यवहार किया है, तस्य तावदेव चिरंजावन विमोक्षे, उसे उतनी देरी रहना पड़ता है कि जब तक प्रारब्ध कर्म पूरा नहीं होता। इसलिए भोगेन की इतरे क्षपित्वा अब संपत्त्यते, भोग के द्वारा प्रारब्ध कर्म की समाप्ति होने पर फिर वो मोक्ष हो जाता है, ज्ञानी मुक्त हो जाता है। इसलिए जब तक वो प्रारब्ध कर्म रहता है उसको लेकर यहाँ जीते हुए ही संसार की परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने आनंद में मस्त रहना, ये जीवन मुक्ति है। अब आपके ध्यान में आया होगा ये 6 तरह की मुक्ति है, सालोक्य, समीप्य, स्वरूप्य, सायुज्य, बदेह और जीवन मुक्ति। ये 6 प्रकार की मुक्ति अगर प्राप्त हो सकती है तो दैवी संपद विमोक्षा है, वो दैवी संपत्ति से मिल सकती है। बिना दैवी संपत्ति से किसी प्रकार की भी मुक्ति नहीं मिल सकती। ना वो सालोक भगत को भी ये आवश्यक है, उसके जीवन में भी अभय का होना जरूरी है, उसके जीवन में भी समदम का होना जरूरी है, उसके जीवन में भी सत्य का होना जरूरी है, अहिंसा का होना जरूरी है, समता का होना जरूरी है। इसलिए भगत के हृदय में जब तक ये भावना न पैदा होंगी तो वो सालोक समीप मुक्ति को प्राप्त न कर सकेगा। जो गरीब मुक्ति चाहता है उसे भी इन गुणों की आवश्यकता है, उसको भी इन गुणों से बगैर मुक्ति प्राप्त न हो सकेगी। जो जीवन मुक्ति चाहता है उसे तो अवश्य ही ये सब चीजें उसके जीवन में आनी चाहिए, तभी उसे जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए दैवी संपत्ति जो है वो संसार से मुक्त होने के लिए है और आसुरी संपत्ति वो बंद के लिए है। क्योंकि आसुरी संपत्ति से रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होकर मनुष्य वो कर्म करेगा, वो शुभ कर्म करे या अशुभ कर्म करे। शुभ कर्मों के फल भोग के लिए उसे अच्छी योनियों में जाना पड़ेगा और अशुभ कर्म के फल भोग के लिए उसे बुरी योनियों में जाना पड़ेगा। क्यों सती मूले तर विपाका जाति आविर्भोगा। इसलिए वासना के रहने पर जन्म होता है, वासना के रहने पर आयु मिलती है, वासना के रहने पर भोग होता है। और वीत राग जन्मादर्शनाथ, जिसके हृदय में वासना नहीं है उसका कभी जन्म नहीं होता। निर्वासनक व्यक्ति जन्म नहीं लेता, सवासनक व्यक्ति का जन्म होता है। इसलिए सवासनक व्यक्ति का जन्म होगा तो वासना जन्म का कारण है। वो वासनाओं के मूल में राजस तामस भाव होंगे तो अवश्य जन्म होगा। इसलिए आसुरी संपत्ति वो बंध के लिए है, संसार के बंधन उससे पैदा होते हैं।
संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए हरेक साधक को, हरेक जिज्ञासु को आसुरी संपत्ति का त्याग करना चाहिए और दैवी संपत्ति को अपने जीवन में लाना चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि भाई वो जो मैंने तुमको यहाँ ये दो प्रकार की संपत्ति, आसुरी विचार, दैवी संपत्ति, दैवी विचार, ये दो तरह की सृष्टि तुमको मैंने बतलाई। अब इनका वर्णन मैंने कहाँ कहाँ किया है, उसके लिए आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरता प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् लोके, इस लोक में, इस भूमंडल में, मर्त्य लोक में, क्योंकि भूर्भुवः स्वः 3 लोक हैं, स्वलोक में नहीं, यहाँ नीचे के लोक में नहीं, न ये जो लोक है कर्माधिकारी लोग, यहाँ कर्म होते हैं, यहाँ कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। इस लोक में दो भूत सर्गो, मनुष्य सृष्टि 2 तरह की है, मानवीय सृष्टि 2 प्रकार की है। कहते हैं दैव आसुर एव च, एक दैव सृष्टि है और एक असुर सृष्टि है। जिसमें दैवी गुण है वो दैव सृष्टि है, जिसमें आसुरी गुण है वो आसुरी सृष्टि है। जिसके अंदर दया, संतोष, सत्य, अहिंसा, समता, संयम ये गुण है वो दैवी सृष्टि है। और जिसके अंदर हिंसा, क्रूरता, क्रोध, असंयम, बल प्रयोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब की सब जितनी है आसुरी सृष्टि है। कहते हैं देखो ये 2 तरह का सृष्टि का सर्ग है, 2 तरह के संसार के लोग हैं, एक देवता है और एक असुर है। दैवो विस्तरता प्रोक्ता, यदि देवता तो हमने बहुत विस्तार पूर्वक भगवान कहते हैं कह दिए हैं। आसुरम पार्थ में शृणु, ऐ भारत अब तुम असुरों का वर्णन सुनो कि असुर लोग कौन होते हैं। देव तो मैंने बहुत कह दिए, शायद आप सोचेंगे महाराज देवता, भगवान कहते हैं दैव सृष्टि हमने बहुत कह दी है, देवताओं का वर्णन कर दिया है और बहुत सा प्रोक्ता है, विस्तार पूर्वक देवताओं का वर्णन किया है। कहाँ किया है, हमने तो कहीं नहीं सुना अभी तक। और आसुरम पार्थ में शृणु कहते आसुरी सृष्टि हम कहते हैं, तुम आगे सुनो। तो देवता कहाँ कहाँ कहे भाई, आप गीता का अध्ययन करते हो, आप पीछे चलो। पहले दूसरे अध्याय में देव सृष्टि का वर्णन भगवान ने किया, यहाँ ईश्वर प्रज्ञ का लक्षण किया। ईश्वर प्रज्ञ से का भाषा समाधि सत्य केशव, वहाँ से लेकर ये सब दैव सृष्टि का वर्णन है। प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनी आत्मा तुष्टा सद प्रज्ञ सदुच्यते दुखे दुर्मना सुखे विगत प्रिया, ये सब देव सृष्टि है। उसके बाद फिर 12वें अध्याय में आओ, यहाँ भक्त का लक्षण करने लगे भगवान। वहाँ भक्त का लक्षण करते हुए जस्मानोद्वीते लोको लोकानोद्वीते चया, यहाँ से लेकर 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक ये यहाँ दैव सृष्टि का वर्णन है। उसके बाद फिर आप 13वें अध्याय में जब चलेंगे तो वहाँ अमान्यत्व, अदम्भित्व, ये सब दैव सृष्टि का वर्णन है। उसके बाद फिर जब 14वें अध्याय में आप आएंगे तो 14वें अध्याय में गुणातीत का जब लक्षण किया, अर्जुन ने पूछा महाराज वो कौन चिन्ह कई लिंगी स्त्री गुणातीतो भक्ति प्रभो, वो कौन ऐसे हेतु हैं, लिंग हैं जिनसे हम जाने कि ये तीनों गुणों से अतीत व्यक्ति है। तोरासीन बरासीनो गुणिर जो न विचालते गुणावर्तन तित्तेव, ऐसे श्लोकों ने भगवान ने ये दैव सृष्टि का वर्णन किया। और उसके बाद 15वें अध्याय में निर्माण मोहा जित्संग दोषा, ये सब दैव सृष्टि का वर्णन है। और उसके बाद अभी ये 16वें अध्याय में अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये दैव सृष्टि का वर्णन। तो कितना विस्तार हुआ, सारी की सारी गीता आ गई। अगर और भी आप ढूंढेंगे तो 7वें अध्याय में भी आपको दैव सृष्टि का वर्णन मिलेगा और 9वें अध्याय में भी दैव सृष्टि का कुछ वर्णन मिलेगा। इसलिए दूसरा अध्याय, 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय और ये 16वां अध्याय, यदि इतनी जगह पर हमने विस्तार पूर्वक ये सब दैव सृष्टि, दैव संसार का वर्णन किया है कि इन गुणों वाले या ये जिन व्यक्तियों में देखने में तुम्हें आए, तुम्हें समझना चाहिए कि ये देव हैं और ये देव कक्षा के, देव कोटि के व्यक्ति हैं। और आसुरी जिनके विचार हैं वो कहीं कहीं पहले भी कुछ 7वें अध्याय में भी 1-8 श्लोक में उनका वर्णन आया है और 9वें अध्याय में भी किसी 1-8 श्लोक में वर्णन आया है। अब जानन्ति मामूढ़ा मानसिंतन माश्रितम, ऐसे श्लोकों में, परंतु विस्तार सा नहीं आया, विस्तार से नहीं आया। इसलिए दैवी सृष्टि का वर्णन तो विस्तार से हो चुका है और आसुरी सृष्टि का वर्णन अभी मैं तुमको बतलाता हूँ इस सारे के सारे 16वें अध्याय की समाप्ति तक। अब हमको एक बात और सोचना है कि यहाँ भगवान ने 2 तरह की सृष्टि बतलाई, एक देव और एक असुर।
परंतु सृष्टि कहीं कहीं 3 तरह की वर्णन आती है और हम सुनते हैं इतिहास में या देखते हैं 4 तरह की हैं। एक देवता है और एक असुर हैं और एक राक्षस हैं और एक मनुष्य हैं। भगवान कहते हैं 2 ही तरह की सृष्टि है, परंतु यहाँ तो 4 तरह की है, देवता, असुर, राक्षस और मनुष्य। फिर असुरों को तो राक्षसों के अंतर्गत कर दो, क्यों कुछ गुण भेद से असुर और राक्षस में इतना ही फर्क है, इतना ही भेद है कि जिसमें केवल राजस भाव अधिक है उसका नाम असुर है, और जिसमें तामस भाव अधिक है और राजस भाव कम है उसका नाम राक्षस है। रजोगुण की अधिकता से तो असुर कहलाता है और तमोगुण की अधिकता से वो राक्षस कहलाता है, क्योंकि रजोगुण में राजसी वृत्तियां, काम क्रोध आदि वृत्तियां पैदा होती हैं, इसलिए वो आसुरी व्यक्ति कहलाता है। और तमोगुण में ये काम क्रोध आदि वृत्तियां रहने पर भी, ये वृत्तियां रहने पर भी उसके साथ में आलस्य, आक्रमण्यता ये कुछ अधिक रहती है, इसलिए वो राक्षसी वृत्तियां हैं। तो राक्षसी और आसुरी तो एक हो सकती हैं, परंतु फिर भी 3 तरह की सृष्टि बाकी बचती है, देव, मनुष्य और असुर। और ऐसा उपनिषद में वर्णन भी आता है कि त्रया प्रजापत्य प्रजापतौ पितृ ब्रह्मचर्यम ऊषु देवा मनुष्य देवा असुरा मनुष्य। ऐसा उपनिषद में वर्णन आता है कि त्रया प्रजापत्य, कि प्रजापति की 3 संतानें हैं। प्रजापतौ पितृ, प्रजापति जो पिता है उस पिता के पास ब्रह्मचर्यम ऊषु, वो ब्रह्मचर्य पूर्व जाकर उन तीनों ने निवास किया, क्योंकि तीनों के मन में ये इच्छा पैदा हुई कि हम जाने कि हमें हमारा कर्तव्य क्या है और हमको क्या करना चाहिए। तो देवता और मनुष्य और असुर ये तीनों ही मिलकर पिता के पास गए। उस समय प्रजापति पिता अपने ध्यान में या अपने किसी काम में लगे हुए थे, उन्होंने इनको कहा कि तुम तप करो, तो वो ब्रह्मचर्य ऊषु, वो तीनों ही ब्रह्मचर्य पूर्वक, संयम पूर्वक वहाँ निवास करने लगे। जब कुछ दिनों ने वहाँ निवास करते करते हुआ तो उस समय प्रजापति ने पूछा कि भाई तुम किस लिए आए हो, क्या चाहते हो? तो उन तीनों ने कहा कि महाराज हमें कोई उपदेश दो। तो उपदेश का मतलब होता है, क्योंकि मैत्री गुप्त भाषणे है, कुछ गुप्त बात बतला देनी। गुरु जब शिष्य को कोई उपदेश देता है तो वो गुप्त देता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा, प्रजापति ने सोचा कि मैं अगर देवताओं को अलग ले जाऊंगा तो असुरों के मन में शायद भ्रम होगा कि ना जाने इन्होंने क्या बतला दिया। यदि मनुष्यों को अलग ले जाऊंगा तो इनके मन में भ्रम होगा कि ना जाने इन्होंने मनुष्यों को क्या बतला दिया। तो इसलिए वहाँ एक दैवी बात हुई, आकाशवाणी हुई, बादल का एक शब्द हुआ, बादल का शब्द 3 बार हुआ, द द द। फिर उन्होंने कहा कि महाराज हमें उपदेश दो। तो भाई उपदेश तो दे दिया। महाराज कौन सा उपदेश दिया कि दाम्यत, दत्त, ध्वम। फिर मैंने बादल से द द द ये 3 दफे उपदेश दिया। दा का अर्थ है दाम्यत, कि तुम दमन करो, इंद्रियों को रोको। दूसरे दा का अर्थ है दत्त, तुम दानशील बनो, देही, दान किया करो। और तीसरे दा का अर्थ है ध्वम, कि तुम दया किया करो, दयालु बनो, दयाशील बनो। ये 3 उपदेश, तीनों को जो जिसका अधिकारी है वो तीनों उपदेश को ग्रहण करके तुम, क्योंकि यहाँ जैसी कथा में सत्संग में जनरल उपदेश होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, जो जिसका अधिकारी होता है वो उसमें उस तरह का उपदेश लेकर चला जाता है कि मेरे काम की तो ये बात है। तो देवता, असुर और मनुष्य इन तीनों ने अपने काम का उपदेश जो जो जिसके अनुकूल था वो लेकर वहां से चले गए। तो उपनिषद में आता है कि 3 तरह की सृष्टि है, देवता, मनुष्य, असुर। और यहाँ कहते हो 2 भूत सर्गो अस्मिन्। तो गीता तो श्रुतिरेव अर्थं स्मृति अनुगच्छत है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना है। तो जो उपनिषद में बात आएगी वही तो गीता में आएगी। तो उपनिषद में तो वहाँ 3 सर्ग बतलाए, 3 सृष्टियां बतलाई हैं, और यहाँ तो 2 सृष्टि हैं। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं, वहाँ का जो वर्णन है वो देवता, मनुष्य या असुर, वो तीनों को उपदेश नहीं है, वो तो केवल एक ही मनुष्य को वहाँ उपदेश है। एक ही मानव, ये अकेला ही मनुष्य प्रजापति पिता के पास जाता है, वहाँ ब्रह्मचर्य संयम पूर्वक जब ये रहता है गुरुदेव के पास, उस समय श्रुति ने एक ही मानव को जो 3 उपदेश दिए। एक ही मानव वो स्वयं ही असुर बनता है, वो स्वयं ही देव बनता है, वो स्वयं ही मनुष्य बनता है। इसलिए उसे 3 तरह की वृत्तियां उसमें उदय होती हैं। जब मनुष्य में लोभ की वृत्ति पैदा होती है, जब उसके अंदर लोभ आता है, उस लोभ वृत्ति को दबाने के लिए श्रुति ने उपदेश दिया, प्रजापति पिता ने उपदेश दिया कि दत्त, ऐ मानव तुम दानशील बनो।
जो दानशील होगा वो कभी लोभी नहीं होगा, उसके हृदय में लोभ की मात्रा नहीं होगी। क्यों? दान का अर्थ ये होता है कि अपनी संपत्ति को, अपनी चीजों को, अपना अधिकार छोड़कर दूसरे का अधिकार पैदा करवा देना। तो जो लोग दानशील हैं वो कभी लोभी नहीं होंगे। लोभी वृत्ति को दूर करने के लिए, प्रलोभनों को दूर करने के लिए मानव को उपदेश दिया कि दत्त तुम दानशील बनो। पर जब लोभ की लहर पैदा हो उस समय दान की भावना पैदा करो। जितना भी लोभ की वृत्ति पैदा होगी वो दान की वृत्ति से वो अपने आप दब जाएगी। इसलिए प्रलोभनों को दूर करने के लिए मानव को उपदेश दिया कि दत्त तुम दानशील बनो। और जब इंद्रिय श्रृंखलता पैदा हो, इंद्रियों की भोग वासनाएं या काम वासनाएं अधिक बढ़ जाए, मानव केवल इंद्रियारामी बन जाए, वो इंद्रियों का दास बन जाए, उस समय श्रुति ने उपदेश दिया दाम्यत तुम दमन करो, इंद्रियों का दमन करो। बिना दमन से कभी ये उच्छृंखल इंद्रियां तुम्हारे अधिकार में नहीं आएंगी। इसलिए ये मानव को ही दूसरा उपदेश दिया कि जब इंद्रियां तुम्हें उच्छृंखलता के मार्ग में ले जाएं, विपरीत मार्ग में ले जाएं, उस समय दाम्यत तुम इनके पीछे मत चलो, इनका दमन करो। अगर आंख विपरीत मार्ग में ले जाती है, कान विपरीत मार्ग में ले जाता है, नाक विपरीत मार्ग में ले जाता है, उस समय तुम इसका दमन करो। तो एक ही मानव को जब इंद्रियों का दास या गुलाम बनता है, क्योंकि देव बनता है, देवता इंद्रियारामी होते हैं। जो समाज या जो व्यक्ति या जो राष्ट्र इंद्रियारामी होता है वो कभी भी ना तो आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है ना व्यवहारिक उन्नति कर सकता है। आप जानते हैं व्यवहारिक उन्नति के लिए भी संयम की आवश्यकता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी संयम की आवश्यकता है। बिना संयम से कभी भी मनुष्य किसी तरह की उन्नति नहीं कर सकता। प्रगतिशील बनने के लिए साम्यत इंद्रियों का दमन करो, ये मानव को दूसरा उपदेश दिया। और जिस समय हृदय के अंदर हिंसा की भावना आए, क्रूरता की भावना आए, तुम किसी का घात पात करने लगो, मन में ये विचार पैदा हो, हिंसक वृत्तियां पैदा हो, उस समय मानव को ये श्रुति ने उपदेश दिया दया तुम दया करो। जो दयालु होगा वो कभी भी हिंसक नहीं होगा, वो कभी भी किसी की हिंसा नहीं करेगा, क्रूर नहीं होगा। इसलिए एक ही मनुष्य को ये यहाँ श्रुति ने 3 उपदेश दिए हैं। पहला दाम्यत, दूसरा दत्त और तीसरा उपदेश दिया श्रुति ने दयाध्वम। इसलिए दयालु बनो, दानशील बनो और भाई तुम दमनशील बनो, इंद्रिय संयमी बनो। जब ये 3 गुण मानव में आ जाएंगे, दया का गुण आएगा, दान का गुण आएगा, दयालुता का गुण आएगा, उस समय उसके सब दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। देखो इन दुर्गुणों से, किस दुर्गुण से कौन चीज पैदा होती है, जब आप ये विचार करेंगे। देखो अब थोड़ा सा पीछे और चले, जैसे दम्भ है, दम्भ से कौन चीज पैदा होती है? वंचना। हमेशा दम्भ से वंचना पैदा होती है, दाम्भिक मनुष्य वंचक होता है। और अभिमान से क्या पैदा होता है? अभिमान से पैदा होती है घृणा। जो अभिमानी मनुष्य है वो हमेशा दूसरों से घृणा करता है, इसलिए अभिमान से घृणा पैदा होती है। और क्रोध से कौन सी वृत्ति पैदा होती है? क्रोध से हमेशा हिंसा को जन्म होता है। जब मनुष्य क्रोधी होता है तो उस समय हिंसा का जन्म होता है। तो जिस तरह से दंभ से या अभिमान से या क्रोध से ये 3 वृत्तियां पैदा होती हैं, वंचना पैदा होती है या घृणा पैदा होती है या हिंसा पैदा होती है, इसी तरह से यहाँ पर भी जब मनुष्य असुर बनता है या राक्षस बनता है उस समय उसमें हिंसा वृत्ति पैदा होती है। हिंसा वृत्ति से फिर दूसरों का घात पात करता है, दूसरों का विनाश करता है। इसलिए इस घात पात को दूर करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि उस समय दयालु बनो, दयाशील वृत्ति का अनुसरण करो। जब मनुष्य दयालु बनता है, दयाशील वृत्ति उसमें आती है। इन्हें कहते हैं विरोधी वृत्तियों का चिंतन। योग ने इन चीजों को इस तरह से लिया है। योग कहता है कि विरोधी वृत्तियों का चिंतन करो। हमेशा विरोधी वृत्तियों के चिंतन से एक एक वृत्ति की निवृत्ति होती चली जाएगी। इसलिए जब लोभ की वृत्ति पैदा हो तो उसके सामने तुम दानशीलता को लाकर उपस्थित कर दो। असंतोष या तृष्णा की वृत्ति पैदा होती हो उस समय संतोष को लाकर खड़ा कर दो। जब संतोष की वृत्ति आएगी तो तृष्णा को अपने आप दब जाना पड़ेगा। और जब तुम्हारे हृदय में काम की वृत्ति पैदा होती हो उस समय मन में विचारशीलता की भावना को पैदा करो। सोचो, विचार करो कि किस चीज पर तुम मुग्ध हो रहे हो, कौन सी ऐसी चीज है जिस चीज पर तुम मुग्ध होते हो। ये शरीर, इस शरीर के अंदर कौन चीजें हैं? इसके अंदर क्या है? मांस का लोथड़ा है। अरे इसके अंदर तो लहू है, हड्डियां हैं, एक ऊपर सुंदर रुमाल दे छोड़ा है और तो कुछ नहीं। जैसे गंदी चीज के ऊपर कोई सुंदर रेशों का रुमाल दे डाले
और उसको उठाओ तो भीतर से तो दुर्गंधी आएगी और कुछ नहीं आएगा। इस तरह का विचार लाओ तो काम की वृत्ति का दमन होगा, नहीं तो दमन नहीं होगा। कि जब शत्रुता की वृत्ति पैदा होती है उसमें मैत्री मैत्री भावना को सामने लाओ। मित्रता आ जाएगी तो मित्र से कभी भी किसी को शत्रुता पैदा नहीं होती है। तो हिंसक वृत्ति के सामने दया की भावना को लाना। और भाई जिस समय तृष्णा की वृत्ति लोभ की वृत्ति पैदा होती है उसके सामने दान की भावना को लाना। और जिस समय हृदय के अंदर मनुष्य के हृदय के अंदर असंयम की भावना पैदा होती है उस समय दमन की वृत्ति को पैदा करना। तो एक ही मनुष्य जिस समय जिस प्रवाह में बहना चाहता है उस समय उसके सामने एक अरगल एक दीवार खड़ी कर दी उपनिषद ने कि हाँ उसको इस मार्ग से रोकने के लिए ये दरवाजा बंद कर दो, और ये दरवाजा बंद हो जाने के बाद फिर वो इस मार्ग में नहीं जाएगा। तो ये तो एक ही मानव को ये 3 उपदेश दिए गए। यहाँ 3 तरह की सृष्टियों का वर्णन नहीं। अब आपके ध्यान में आया होगा कि वो उपनिषद का उपदेश एक ही मानव को है। एक ही मानव देव बनता है, असुर बनता है, राक्षस बनता है। और यहाँ जो वर्णन है ये 2 तरह की सृष्टि का वर्णन है। एक देव सृष्टि है और एक असुर सृष्टि है। वो देव सृष्टि का वर्णन कहते हैं हमने विस्तार पूर्वक कर दिया है, और जो आसुरी सृष्टि है उसका वर्णन हम तुमको आगे बतलाते हैं। परंतु हाँ, क्योंकि तुम पारस हो। अर्जुन ने सोचा कि संभव है कि भगवान मेरे को तो कहीं उसमें नहीं ले जाएंगे, मेरे को तो आखिरी सृष्टि में न ले जाएंगे। उसके लिए भगवान कहते हैं नहीं तो तुम तो पारस हो, पृथा के लड़के हो। पृथा तो हमारी फूई है, इसलिए फूई के लड़के को मैं कभी विपरीत मार्ग में या आखिरी सृष्टि में नहीं फेंकना। ये संबंध बतलाया। संबंध बतलाने के लिए इसलिए कहा कि तुम तो देव सृष्टि में हो और तुम आखिरी सृष्टि में नहीं हो। अब आखिरी सृष्टि की क्या प्रवृत्तियां हैं ये आगे के श्लोक में आपको बतलाते हैं। कि आखिरी सृष्टि की जो प्रवृत्तियां हैं वो यहाँ से आरंभ होती हैं। इससे आपको निर्णय होगा कि हाँ वर्तमान समय में संसार में क्या है, दैवी सृष्टि है या आखिरी सृष्टि है, समाज देवता है या असुर है। इन चीजों को आपको निर्णय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका वर्णन इसीलिए भगवान ने किया है कि मनुष्य असुर ना बने, वो देवता बने। वो आखिरी प्रवृत्तियों का ना हो, वो दैवी प्रवृत्तियों का हो। तो जो लोग आखिरी प्रवृत्ति के हैं उनकी प्रवृत्तियां कैसी होती हैं उसका स्वरूप आपके सामने भगवान बतलाते हैं। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आप इस श्लोक को समाज की प्रवृत्तियों के साथ मिला लें। कहते हैं प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुर आसुरा। जो असुर मनुष्य हैं जिनकी आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो असुर सींगों वाले या पुच्छ वाले नहीं, असुर मानव जिसके अंदर ये राजस तामस वृत्तियां हैं, जिसके अंदर दंभ दर्प अभिमान है, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो प्रवृत्ति निवृत्ति ना विदु। ये प्रवृत्ति है, ये निवृत्ति है, ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये शुभ है, ये अशुभ है, ऐसा नहीं जानते। इस बात पर कभी विचार नहीं करते कि ये प्रवृत्ति है या ये निवृत्ति है, क्योंकि 2 मार्ग हैं। एक प्रवृत्ति का मार्ग है और एक निवृत्ति का मार्ग है। प्रवृत्ति का मार्ग क्या है? यज्ञ है, दान है, कर्म है, पुण्य है, ये सब प्रवृत्ति का मार्ग है। क्यों? जिसे हम विधि कहते हैं ये प्रवृत्ति का मार्ग है। ये सब का सब विधि ये प्रवृत्ति है। शास्त्र ने कहा कि भाई स्वर्ग कामो जजेत, स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य यज्ञ करे और पुत्र की कामना वाला मनुष्य यज्ञ करे, स्नान करे, दान करे, पुण्य करे, धर्म करे, पवित्र मार्ग में चले, ये सब विधि है। इसलिए इसको कहते हैं प्रवृत्ति। और अंत में अंतिम अवस्था में 3 अवस्थाओं में प्रवृत्ति को ठीक ठीक सफल बना लेने के बाद फिर अंतिम 4th अवस्था में होती है निवृत्ति। इन सब को त्याग कर देना। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति ये 2 मार्ग हैं, एक श्रेय और एक प्रेय। उपनिषद ने इनको इस शब्दों में कहा है श्रेय और प्रेय। श्रेय का मार्ग प्रवृत्ति का मार्ग है और प्रेय का मार्ग निवृत्ति। श्रेय का मार्ग निवृत्ति का मार्ग है, प्रेय का मार्ग प्रवृत्ति का मार्ग है। इसलिए प्रेय रास्ता भोग का रास्ता है और श्रेय रास्ता योग का या त्याग का रास्ता है। इसलिए ये 2 रास्ते हैं वास्तविक मानव के लिए। इन दोनों रास्तों में इसको चलना है। हाँ, ये बात जरूरी है कि जो विचारक है, जो बुद्धिमान है, उसकी तो प्रवृत्ति भी आनंददायक है और जो अविचारक है, अविवेकी है, उसकी निवृत्ति भी भार रूप है, उसकी निवृत्ति भी बोझ है। आप ये निश्चय रखें कि एक विचारक है, विवेकी है, उसका विवेक जागृत है। जिस व्यक्ति का विवेक जागृत है उसकी प्रवृत्ति भी आनंदप्रद है।
स्वयं भी आनंदप्रद है और दूसरों को भी आनंदप्रद है। और जो आविवेकी है, आविचारक है, उसकी निवृत्ति भी भार रूप है और दुख रूप है। इसलिए आविवेक पूर्व की हुई निवृत्ति वो दुख और क्लेश का साधक है, और विवेक पूर्व की हुई प्रवृत्ति वो सुख और आनंद के देने वाली है। वस्तुतः अगर आप विचार करें कि संसार में सुखी कौन व्यक्ति है और दुखी कौन व्यक्ति है, मेरे विचार में केवल इसकी आप इतनी व्याख्या करें कि जिसकी प्रवृत्तियां दूसरों के लिए हैं बस वो सुखी है, जिसकी प्रवृत्तियां दूसरों के लिए हैं वो आनंद में है, और जिसकी प्रवृत्तियां अपने लिए हैं और जिसकी प्रवृत्तियां सवासनक हैं वो दुख रूप है। इसलिए जिसकी प्रवृत्तियां, चाहे वो कोई प्रवृत्तियां हैं, वो मानव समाज के लिए हैं वो सुखी है, वो आनंद में है। और जिसकी प्रवृत्तियां अपने लिए हैं या जिसकी प्रवृत्तियां दूसरों के लिए ना होकर केवल अपने सुख और भोग के लिए हैं, और जिसकी निवृत्ति सवासनक है, जिसकी निवृत्ति में वासना है, बस वो दुख रूप है और उसे दुख है और कलेश है। इसलिए कहते हैं जो लोग असुर हैं वो ना तो प्रवृत्ति को जानते हैं अर्थात विधि को जानते हैं, ना वो निवृत्ति को जानते हैं, ना वो ये जानते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ना वो ये जानते हैं कि हमें नहीं ये करना चाहिए। जो इन दोनों चीजों को नहीं समझते हैं उनका नाम है असुर। और न शौचम, उनके अंदर पवित्रता नहीं होती, ना आंतरिक पवित्रता है ना बाह्य पवित्रता है। आंतरिक पवित्रता तो विचार की पवित्रता मैंने आपसे बतलाई थी, और बाह्य पवित्रता वो मिट्टी से, जल से, स्नान से, ये पवित्रता आज आप अनुभव करते हैं। आंतरिक शौच या बाह्य शौच कहीं है, और लोगों की कहाँ तक प्रवृत्तियां हैं, अरे वो शौच जाते हैं, शौच जाकर भी ना स्नान करते हैं, ना हाथ धोते हैं, ना टट्टी के हाथ धोते हैं, ना मिट्टी से पवित्रता लाते हैं, ना और भले ऊपर से वो कितने साफ और सुथरे रहते हैं। परंतु मैंने आपसे बतलाया था, शायद आपको स्मरण होगा कि हमारे यहाँ तो शौच का अर्थ पवित्रता है और शौच का अर्थ केवल स्वच्छता नहीं है, सफाई नहीं है। इसलिए जो असुर व्यक्ति हैं, आसुरी विचार के लोग हैं, उनमें किसी तरह का भी शौच नहीं होता, ना आंतरिक शौच होता है ना बाह्य शौच होता है, वो सब तरह के शौचों से रहित होते हैं। आज आप इस चीज को व्यवहार में अनुभव कर सकते हैं। और न आचार, और किसी तरह का आचार नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, और इसी तरह से आचार एक स्वतंत्र धर्म है। और आचार के लिए शास्त्र ने यहाँ तक लिखा है कि आचारहीन न पुनन्ति वेदा। जो आचारहीन है, जिसमें आचार नहीं है, फिर उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। और अधिक बात तो क्या, आचारहीन न पुनन्ति वेदा, जो आचारहीन है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। जो ऐसी स्थिति है, फिर असुर व्यक्तियों में किसी तरह का आचार नहीं होता। आप सोचेंगे आचार क्या है? आचार धर्म इसका नाम है कि जैसे जितने हमारी आज 16 संस्कार हैं, एक आर्य एक हिंदू जब माँ के गर्भ में आता है तब से उसके संस्कार शुरू होते हैं। ये गर्भाधान संस्कार सर्वप्रथम होता है। इसलिए गर्भाधान संस्कार होने के बाद फिर पुंसवन संस्कार होता है, सीमंतोनयन संस्कार होता है, फिर वही जन्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, चूड़ाकरण संस्कार होता है। ये सब के सब संस्कार, उन संस्कारों से संस्कृत होता हुआ जब बच्चा जन्म लेता है तब वो ठीक आचार के साथ उसका जन्म होता है। वो जो आचार उसकी कुल परंपरा के आचार हैं, या जो आचार उसके समाज के आचार हैं, या जो आचार उसके धर्म के आचार हैं, वो उन आचारों को पालन करता है। क्योंकि संस्कारों से पहले वो विशुद्ध होकर उसका जन्म हुआ है। संस्कार से बिना कोई चीज शुद्ध नहीं होती। जैसे देखो, एक लोहा है, वो लोहे को आप खान से निकाल कर लाते हैं, उसके ऊपर मिट्टी लगी है, न जाने क्या क्या लगा है, और खान से निकाल कर फिर आप उसे अग्नि में डालते हैं, और अग्नि में डालने पर वो ठीक संस्कृत हो जाता है, उसकी मिट्टी और मल सब धुल जाती है। उसके धुल जाने पर वो इस्पात बनता है। उस इस्पात से आप जो चाहें वो अच्छी में अच्छी चीजें तैयार करते हैं। जो आज संसार में अच्छी चीजें तैयार होती हैं वो उस तरह के लोहे से होती हैं जो संस्कृत लोहा होता है। असंस्कृत लोहे से कभी कोई चीज बन नहीं सकती, असंस्कृत होने से कभी कोई चीज बन नहीं सकती। इसी तरह मनुष्य को आचार एक संस्कार है, वो संस्कार होने से वो व्यक्ति संस्कृत कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने लिखने से संस्कार आता है, मैं कहता हूँ नहीं, ये गलत है। 3 तरह के मनुष्य हैं, एक है शिक्षित और एक है संस्कृत और एक है असंस्कृत। एक है पढ़े लिखे तो अवश्य हैं परंतु उनमें संस्कार नहीं है, आचार नहीं है। एक लड़का आपका BA है, MA है, उसे ये मालूम नहीं है कि माँ को प्रणाम कैसे करना है, पिता को कैसे प्रणाम करना है, भगवान के मंदिर में कैसे जाना है, या बड़ों से कैसा व्यवहार करना है।
ठीक है, वो शिक्षित अवश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, बीए हुआ है, एमए हुआ है, पर वो संस्कृत नहीं कहलाता है, उसे संस्कार नहीं कहा जा सकता। क्यों? कि उसके अंदर आचार नहीं, उसने इस चीज को नहीं सीखा है। उसने तो सीखा है जूते पहनकर रोटी खाना, उसने तो सीखा है जूते पहनकर होटल में जाना, उसने तो सीखा है भाई दूसरे लोगों के साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार करना। इसलिए आचार जिसके अंदर होगा, वो जिस कुल परंपरा का या जिस धर्म का, जिस वर्ण का जो संस्कार है, उन संस्कारों को लेकर जिस बच्चे का, जिस लड़के का, जिस लड़की का जन्म हुआ है, वो आचार धर्म का पालन कहलाता है। आज शायद हमारे समाज में कुछ दिनों के बाद मैं आपसे कहूंगा, आप देखेंगे कि हमारा आचार क्या है, हमारा धर्म क्या है। ये चीजें शायद आपको शास्त्र में या साहित्य में या पुस्तकों में मिलेंगी, परंतु वो चीजें आपको व्यवहार में देखने में ना आएंगी। क्योंकि जब तक आचार धर्म का हम पालन नहीं करते, या आचार धर्म को हम सीखते नहीं, तो वो आचार धर्म हमारे जीवन में कैसे आएगा। इस समय तो हमने केवल इतना सीखा है, प्रातः काल हम उठते हैं, देखो पहले प्रातः काल उठकर हमारा आचार क्या था। एक भारतीय या एक हिंदू का आचार क्या था, वो प्रातः काल उठता था, दंत धावन होती थी, स्नान होता था, संध्या बंदन, गीता पूजा पाठ, ये सब आचार धर्म कहलाता था। ये तिलक लगाना भी आचार धर्म है, माला पहनना भी आचार धर्म है, ये सब के सब आचार धर्म कहलाते हैं। अंतर से लेकर वायु तक ये आचार धर्मों का संबंध है। और इन आचार धर्मों से लोग कहते हैं क्या होता है, आचार धर्मों से मन की शुद्धि और अंतःकरण की पवित्रता होती है। परंतु इन आचार धर्मों का स्थान आज दूसरे धर्मों ने ले लिया। दूसरे जो धर्म हैं उन्होंने आचार धर्मों का स्थान ले लिया। देखो गीता पढ़ने का स्थान तो आज हमारा पेपर ने ले लिया। प्रातः काल हम उठते हैं, गीता तो हमारे ध्यान में नहीं रहती है, यह उपनिषद ध्यान में नहीं रहती है, परंतु आज राह देखते हैं कि अखबार वाला कब आएगा, पेपर कब फेंक जाएगा। इसलिए ये स्थान तो भाई पेपर ले गया। और जो संध्या वंदन का समय था, हमारा संध्या वंदन का टाइम वो हमारा क्लबों ने ले लिया। क्लब में जो सत्संग का समय था वो सिनेमा और नाटकों ने ले लिया। इसलिए सिनेमा और नाटकों ने हमारा सत्संग का समय लिया, क्लब घरों ने संध्या वंदन का समय लिया, और पेपरों ने प्रातः काल गीता पाठ और स्वाध्याय का समय लिया। तो अपने आप आचार धर्म चला गया। और फिर हम पसंद करते थे, हमारे यहाँ का नियम था कि हाँ भाई देखो भोजन है, भोजन चौके में होता है, भोजन है पवित्रता से होता है। भोजन में कितनी पवित्रता चाहिए वो स्थान हमारा होटलों ने ले लिया और आगे आगे लेते चले जाएंगे। इसलिए होटल में कौन सा आचार है, कौन सी स्वच्छता या कौन सा शौच है, ये आप सबको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। शौच वहाँ कितना है, एक आदमी वो प्याली पीकर जाता है, दूसरा व्यक्ति आकर उसी में फिर पीता है। संभव है कि उसके मुख में कोई रोग है, बीमारी है, और तुम उसमें पीते हो तो उसी रोग है, उस बीमारी का शिकार हो गए। एक आदमी थाली में भोजन करके जाता है और तुम उसी थाली पर आकर बैठते हो, वो साफ नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, और वही भोजन तुम करते हो। संभव है कि तुम भविष्य में जाकर उन रोगों का, आज एक डॉक्टर से पूछो, जो लोग आचार धर्म को नहीं भी मानते उनसे पूछो, कई बार आपने अनुभव किया होगा, आपके घर में डॉक्टर आता है, वो रोगी को देखता है, बीमार को देखता है, भले उसे कोई छूत की बीमारी नहीं है, परंतु थोड़ी देरी के बाद साबुन लेता है और साबुन से हाथ क्यों धोता है भला? बारंबार वो आचार धर्म को न मानने वाला व्यक्ति वो भी बारंबार अगर साबुन से हाथ धोता है तो क्यों धोता है? वो जानता है कि संभव है इसमें कोई छूत की बीमारी होगी, वो छूत मुझे लग जाएगी, और छूत अवश्य लगती है। तो इस तरह खाने में भी छूत आती है, साथ बैठने में भी छूत आती है। तो हमारे ऋषियों ने आचार धर्म इसलिए बनाया था कि मनुष्य रोगों से, व्याधियों से और पारस्परिक के दोषों से और दुर्गुणों से दूर रहे। परंतु आज के समाज में जो आखिरी समाज है उसमें कहते हैं न आचारा, आचार नहीं होता, प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान नहीं होता, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं होता, और पवित्रता नहीं होती, और आचार नहीं होता, न सत्यम तेषु विद्यते, और सत्य का वहाँ स्थान ही नहीं होता। आप जानते हैं सत्य कहीं है, देखने में आता है, बाजार में नहीं, मंदिर में नहीं, मठ में नहीं, घर में नहीं, अरे भाई कहीं नहीं। बाजार में जाओ, हाट में जाओ, घाट में जाओ, बाट में जाओ, सब जगह असत्य ही असत्य है। असत्य का इतना बोलबाला है, हर एक चीज में असत्य है। शायद कहाँ से उसका जन्म होता है, असत्य कहाँ से आता है, इसका जन्म कहाँ से है, इसका मूल क्या है, ये खोजने पर आपको पता लगेगा। आज समय पूर्ण हो गया है, मैं कल आपसे बतलाऊंगा कि असत्य कहाँ से आया, या जो आचार को छोड़कर अनाचार में क्यों मानव प्रवृत्त हुआ, या शौच को छोड़कर अपवित्रता में क्यों प्रवृत्त हुआ, और आगे आगे जितना वर्णन आएगा ये सब आश्री प्रवृत्तियों का आएगा। मानव को ठीक एकांत में बैठकर अपने मन में सोचना होगा कि हाँ मेरे अंदर कौन सी प्रवृत्तियां हैं,
और मेरे अंदर कौन से दुर्गुण या दोष हैं, मैं उनसे किस तरह से निवृत्त हो सकता हूँ। ये अध्याय अंत तक का आपको भी यही सिखलाएगा। सर्वे कुशलिनः सन्तु। ऋषि उदालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु से ये एक सिद्धांत बतलाया कि एक ब्रह्म के जान लेने पर, उसे समझ लेने पर ये जितना विकार है, ये जितना कार्य है प्रपंच, ये अपने आप जाना जा सकता। परंतु उसे समझने का या उसे जानने का मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, यत्न करना चाहिए कि जब तक ये उसे नहीं जान सकता तब तक ये प्रपंच क्या है इसी भी वो समझ नहीं सकता। इसलिए पहले मूल कारण को जियो, 1000 वर्ष जियो, 5000, उसके लिए कुछ युक्तियां, कुछ तर्कें उपनिषद ने आपके सामने रखे। अब रही बात यह है कि महाराज पहले क्या स्थिति थी, ये ठीक है। अब तो हम समझ सकते हैं कि ये कार्य है, कार्यों को देखकर हम उस कारण को जान सकते हैं। वो इसका अभिन्न नित्योपादान कारण है, वो स्वयं ही सूत्र है और स्वयं ही बनकर है, वो स्वयं ही कुम्हार है और स्वयं ही मट्टी है। वो अपने आप ही अनंत रूपों में भोगता और भोग के रूप में वो हमें देखने में आता है। यहाँ वो देह, इंद्रिय, प्राण या ज्ञान इनके साथ मिल जाता है तो वहाँ वो भोगता माना जाता है। और यहाँ वो नाम रूप के साथ, विषयों के साथ मिल जाता है तो वहाँ हम उसे भोग कहने लग जाते हैं। ना भोगता अलग है और ना भोग्य अलग है, भोगता भी वही है और भोग भी वही है। अगर वो इस माला के साथ मिल गया तो हम इसे माला कहने लग गए। अगर फूल की खोज करोगे कि वास्तविक फूल क्या है, ढूंढ करोगे तो तुम्हें वहां ही चले जाना पड़ेगा। फूल की अपनी सत्ता, अलहरी सत्ता, उससे अलग कुछ नहीं निकलेगी। इसलिए फूल के नाम और फूल ऐसी बनावट, ऐसा आकार, ये दो चीजों के साथ जब सब मिल जाता है तो आप उस समय से भोग्य या पदार्थ कहने लग जाते हैं। जिस समय वो ये जानता है कि मैं माला को देखता हूँ, माला को पहनने वाला हूँ, ये इंद्रियों के साथ या मन के साथ या बुद्धि के साथ पदात्म्यापन्न हो जाता है, उस समय आप उसे भोगता मानने लग जाते हैं। ये दोनों चीजों को हटा दो, नाम और रूप को हटा दो तो तुम बतलाओ कि घड़ा अलग क्या चीज है। घड़ा भी नाम और इसका आकार रूप, इन दो चीजों को अलग कर दो तो उसके बाद मट्टी से अलहदा घड़ा क्या है। किसी बड़े से बड़े वैज्ञानिक को बुला लाओ, किसी बहुत बड़े तारक और विचारक को बुला लाओ, उसे कहो भाई ये रमाल है, इस रमाल को तंतुओं से अलग निकाल दो, तंतुओं से अलहदा जो रमाल और तंतुओं से अलहदा जो कपड़ा, जो वस्त्र, ये अलग क्या है। तुम अपने साइंस से, विज्ञान से, अपनी बुद्धि से हमें अलग करके बतला दो। अगर कोई वैज्ञानिक या विचारक तंतुओं से कपड़े को अलहदा करके तुम्हें बतला दे तो तुम ठीक निश्चय कर लेना कि हाँ तंतु और कपड़ा अलग अलग है। पर जब हमारी बुद्धि या हमारा विचार ये नहीं ऐसा कर सकता कि तंतु से अलहदा कपड़ा अपनी कोई सत्ता रखता है या कपड़ा तंतुओं से अलग कोई वस्तु है, तो मानना पड़ता है कि कपड़ा तंतु से अलग अपनी कोई सत्ता नहीं रखता। इसी तरह ये जितना संसार है, ये जितना प्रपंच है, ये उससे अलग, उस ईश्वर से अलग, उस ब्रह्म से अलग इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं। इसीलिए भक्ति मार्ग में ये कहा गया कि सर्वं वासुदेवा, ये सब मेरा वासुदेव है, ये सब मेरा भगवान है।
और ज्ञान मार्ग में ये कहा गया सर्वम खंडितम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। मुझे कभी कभी इस बात पर आश्चर्य भी होता है और कभी कभी मन में कुछ हंसी भी आती है। लोग कहते हैं महाराज भक्ति मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग अलग है। भाई कौन कहता है भक्ति मार्ग अलग है? भक्ति मार्ग में भी सर्वो वासुदेवा है, ये सब मेरा भगवान है, मेरे भगवान से अलग और कुछ नहीं है। अगर मेरे भगवान से अलग कुछ है ऐसा हम मानते हैं तो हम भगत नहीं है। क्योंकि गीता ये साफ कहती है और संत मत ये साफ कहता है ये जगत हरि का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये सारा संसार हरि का स्वरूप है, हरि से अलग नहीं है। और ज्ञानी कहते हैं ये सब ब्रह्म स्वरूप है और वो ब्रह्म, वो हरि, वो वासुदेव, वो तो एक है, उसमें तो कोई भेद नहीं है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो लोग वास्तविक भक्ति मार्ग के रहस्य को या ज्ञान मार्ग के रहस्य को नहीं जानते, अब वो लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, परंतु वास्तविक बात तो एक ही है। मिश्री को किधर से भी खाओ उधर से मिश्री मीठी है। चाहे भक्ति मार्ग से, चाहे ज्ञान मार्ग से, चाहे योग मार्ग से। इसलिए उपनिषद में ये कहा कि वो एक ही तत्व है, उससे अलग और कुछ तत्व है नहीं। तो जैसे एक आप और इसमें व्यवहारिक दृष्टांत ले लें जो रोज का आपके काम की चीज है। देखो आप दुकान पर बैठकर ये आपसे बैठकर अपना प्रतिदिन का हिसाब किताब करते हैं। अब देखिए आपके पास एका अंक है, एका तो एक एकमेव अद्वितीयम है। तो एक जो अंक है वो एक है, उसके साथ में कोई किसी तरह का लगाव नहीं है। और उस एक के साथ आप एक शून्य लगा देते हैं, जिसे आप कहते हैं बिंदु। ये बिंदु क्या है? अगर आप देखो किसी से पूछो तो ये बिंदु जो है एक के ऊपर लगकर 10 बना देता है। ये बिंदु क्या चीज है? उसका कोई आकार है, उसका कोई स्वरूप है, लेकिन हमारा ये तो शून्य है, कुछ नहीं, न चिन्ह है, कोई चीज है नहीं। पर फिर भी वो एक के साथ जो लगता है बिंदु तो उस समय 10 बनता है। और 2 बिंदु लग जाते हैं, 2 शून्य लग जाते हैं तो 100 बनता है। 3 बिंदु लग जाते हैं तो 1000 बनता है। इस तरह आप बढ़ाते चले जाओ, वो 10,000 बनता है, लाख बनता है, 10 लाख बनता है, करोड़ बनता है, 10 करोड़ बनता है, अवध बनता है, 10 अवध बनता है। इस तरह से वो प्रारब्ध संख्या तक चला जाता है। अब ये महत्व किसका है? ये महात्म किसका है? ये महात्म है बिंदु का। उस बिंदु ने 10 बनाया, 100 बनाया, 1000 बनाया, 10,000 बनाया, परंतु बिंदु को हटा दो तो वो एक का एक है। एक में किसी तरह का कोई विकार नहीं आता, विकृति नहीं आती। ये संसार का बनना बिगड़ना ये क्या है? ये उस बिंदु का काम है। बिंदु क्या है? वो है शून्य। वो शून्य क्या है? वो है माया। इसलिए माया को कहते हैं बिंदु, माया को कहते हैं शून्य। माया का अर्थ है माँ और या। माँ का अर्थ होते हैं निषेध, माँ का जो निषेध और यहाँ का अर्थ है प्राप्त होना। जो निषेध को प्राप्त हो जाती है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है बिंदु की तरह, परंतु वो 10, 1000, लाख, अवध, करोड़ सब कुछ बनाते हुए भी उस ईश्वर में, उस एका में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकती। एक बात और इसके साथ साथ आपको समझ लेनी आवश्यक होगी। एक तो आप ये निश्चय करें कि जैसे एका 100, 1000, लाख बनने पर कोई उसमें विकार नहीं आता, इसी तरह ईश्वर इस सारे संसार को बनाता है और अंत में सारे की प्रलय करता है। वो एक एक की तरह अभी अब वो अलग का अलग और आसंग रहता है। ये माया सब कुछ करती धरती रहती है। जो आप थोड़ा सा आगे इन अंकों पर विचार करेंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 तक अंक है।
9 से आगे अंक नहीं है। इन्हीं 9 का विस्तार ये सारे के सारे अंक हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए तो कोई अनुपत्ति नहीं होगी कि एकांक और नायांक ये 2 अंक ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं। जैसे एकांक शून्य से लगने पर विकृत नहीं होता, अविकृत रहता है, ये स्थिति नायांक की है। आगे भी नाया का पहाड़ा बोलते चले जाएं। जिस समय आप 9 दूनी 18 बोलेंगे वो 18 तो जरूर बनेगा, पर 18 को जब लिखेंगे तो 1 और 8, 1 को 8 में जमा करेंगे तो 9 का 9 रहेगा। और फिर आप वही 9 को तो 3 के साथ गुनेंगे, 9 तिया 27 कहेंगे तो ठीक वो 27 तो जरूर बनेगा, पर जब आप लिखेंगे 2 और 7, 2 को 7 में जमा करेंगे तो 9 का 9 रहेगा। इसी तरह से आप बोलते चले जाइए, वो 36 बनेगा, वो 45 बनेगा, वो 54 बनेगा। इस तरह से वो जहां तक नाये का पहाड़ा है वहां तक चले जाइए, पर रहेगा 9 का 9। उसमें किसी तरह का विकार नहीं आता। 18 बना, 27 बना, 36 बना, आगे 45 बना, 54 बना, 63 बना। और एक बात और भी आपको इसके साथ साथ लिख रहा हूं, वो जिसमें आप 63 लिखते हैं उसमें तो 6 और 3, ये 6 का मुंह तो इधर को होता है और 3 का मुंह इधर को होता है। और जब आप 33 लिखते हैं तो 33 में 3 का मुंह भी इधर है, 3 का मुंह भी इधर है। 36 लिखते हैं तो फिर देखिए 36 में 6 का मुंह भी इधर है और 3 का मुंह भी इधर है। अब इससे आपको सीखना क्या है कि आपको 63 नहीं बनना चाहिए। अगर आप 63 बनेंगे तो आपको जीना कठिन हो जाएगा। आपको बनना चाहिए 36। 6 का और 3 का मुंह एक और है। 63 में 3 की और 6 की आपस में पीठ है। तो यदि आप सामाजिक या व्यवहारिक या कौटुंबिक जीवन में 63 बनते हैं, एक दूसरे को पीठ करके रहता है तो हमें उसमें दुखी रहता है। और यदि आप 36 बनकर रहते हैं तो भाई आप सुखी और आनंद से रहते हैं और आपका जीवन सुखमय और शांतिमय व्यतीत होता है। दूसरी बात इसमें यह है कि आप 63 बनो, पर किसकी ओर से? संसार की ओर से। संसार की ओर से तो 63 बन जाओ। जैसे तिया छिक्के को पीठ दिए रहता है, इस तरह संसार की ओर को पीठ दो और भी उधर भगवान के मुंह करो। 36 में तिये का मुंह भगवान की ओर है, जीव का मुंह प्रभु की प्राप्ति की ओर होना चाहिए। इसलिए जीव प्रभु की ओर आगे बढ़े और संसार की ओर पीठ दे। तो ये 2 बातें हमें इस 63 और इस 36 से सीखनी चाहिए। तो कहने का भाव ये है कि 9 आगे किसी तरह का विकृत नहीं होता, ये सारे संसार को बनाता बिगाड़ता रहता है। इसी तरह से ब्रह्म भी वो अविकृत रहकर संसार को बनाता भी है और लय भी करता है। और दूसरी एक बात और भी आप समझे कि ये जितना विस्तार है ये केवल 9 अंक तक है और इससे आगे जाता नहीं। देखो जिस समय आप इन सबको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब ये कितना होगा? तो 1 को 2 में जमा कर देंगे 3 और 3 और 3 6, 3 और 3 6 और उसके आगे 4, 6 और 4 10, 10 और 5 15। दूसरों को पत्ते देता है, दूसरों को सुगंधी देता है और सूख जाने पर फिर दूसरों को लकड़ी देता है। अच्छा वृक्ष है तो मकान बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं। यदि अच्छा वृक्ष नहीं है तो वो लोगों के जलाने के काम आता है, कोयला बनता है और अनंत चीजें बनती हैं। इसलिए वृक्ष का जन्म अच्छा है, जो दूसरों के लिए तो जीता है। अरे वो भी कोई जन्म है जिससे दूसरे का कोई भला कोई कल्याण नहीं होता। इसलिए मैंने वृक्षों से ये सीखा कि अगर मानव का जीवन है तो वो दूसरों के लिए होना चाहिए, दूसरों को छाया
अपनी छाया के नीचे दूसरों का भरण पोषण होना चाहिए। अपने फलों से, अपने पत्तों से, अपनी लकड़ियों से वो दूसरों का कल्याण कारक बने। इसलिए कहते अपरार्थ एकांत संभवा, दूसरों के लिए ही नियम। और जो नग शिष्या ये न गच्छन्ति, जो एक दूसरी जगह से उठकर दूसरी जगह नहीं जाते, ऐसे जो वृक्ष हैं उनका चेला बनकर, वृक्षों का शिष्य बनकर, नग शिष्या, अरे वृक्षों का चेला बनकर मैंने वृक्षों से ये सीखा कि तुमसे दूसरों का कल्याण होना चाहिए। दूसरों को आश्रय दो, दूसरों को छाया दो, दूसरों को खाने को दो, दूसरों को हरेक आपत्ति में, दुख में, एक धूप में संतप्त होता हुआ व्यक्ति वृक्ष के नजदीक आता है तो उसे शांति मिलती है। संसार ताप से संतप्त हुआ व्यक्ति तुम्हारे नजदीक आता है, तुम उसको और भी अर्घ का शांत बना देते हो, तो तुम्हारा जीवन तो वृक्ष से भी गया गुजरा है। इसलिए मैंने वृक्षों से सीखा कि अपने फलों से, पत्तों से, लकड़ियों से प्रारब्ध जन्म होना चाहिए, दूसरे के लिए जन्म होना चाहिए। ये मैंने पृथ्वी से और पृथ्वी के कार्यों से ये गुण लिए। इसलिए पृथ्वी और पर्वत और वृक्ष मेरे गुरुदेव हैं। प्राण विरत्यैव संतुष्येत मुनीनैव इंद्रियै प्रियै ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वांग मनः। कहने लगे देखो, उसके बाद फिर मैंने वायु को अपना गुरु बनाया। और वायु भी दो तरह की है, एक प्राण वायु और एक ये वार जो बह रही है स्थूल वायु, बाह्य वायु और आंतरिक ये प्राण वायु। तो प्राण वायु से मैंने क्या सीखा कि जैसे प्राण है, ये भूख प्यास लगना प्राणों का धर्म है। तो प्राणों की तृप्ति के लिए, अगर खाने के लिए आप भूख को निवृत्त करने के लिए चने मिलते हैं तो चने खाने से तुष्टि है। अगर भाई अच्छे भोजन मिलते हैं तो अच्छे भोजनों से तुष्टि है। उसमें राग नहीं कि अच्छा भोजन मिलना ही चाहिए, ये चना क्यों मिला, केवल प्राणों का काम तृप्ति मात्र है। ये मैंने सीखा प्राणों को गुरु बनाकर कि मुझे केवल प्राण रक्षण के लिए इतना ही तृप्ति के लिए